Hi class 9th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए बेसिकली जो सेल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। देखिए सबसे पहले आता है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। देखिए बेसिकली क्या है, आपके आसपास देखिए आपका जो दीवार है, जो घर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना हुआ है ना। एक ईंट है, एक ब्रिक्स लगाई हमने एंड देन सेकंड ब्रिक का यूज़ किया, थर्ड ब्रिक्स का यूज़ किया, ऐसे करते 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 हम एक वॉल को तैयार कर देते हैं। ठीक है, एक ऐसे आपकी वॉल तैयार हो जाती है, फिर वो उस वॉल से आपका पूरा हाउस तैयार हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से सेल भी क्या होता है, एक तरह से ब्रिक्स का काम करता है, ईंटों का काम करता है, और जो आपकी बहुत सारे ब्रिक्स मिलके एक हाउस को तैयार करती है, एक वॉल को तैयार करती है, उसी तरीके से बहुत सारे सेल मिलकर आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, सेल से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, देखिए ये सेल होता है, सेल से मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स आपके जो होते हैं लंग्स वगैरह जो चीज़ें होती है, उसके बाद आपकी पूरी बॉडी ऑर्गन सिस्टम बनती है और फिर आपका ह्यूमन बींग बनता है। बेसिकली शुरुआत तो आपकी अगर देखा जाए तो ओरिजिन कहाँ से होता है, इसी सेल से ही होता है। इस चैप्टर के अंदर हम बस इसी सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। देख सकते हो कैसा डिफ्रेंशिएट किया, जैसे कि सेल आता है पहले, फिर उससे टिश्यूज बनते हैं, फिर उससे आपके ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, एंड देन पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें आप हायर क्लासेस में 11th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, बायोम वगैरह, बायोफिस्फीयर। बस अब इस चैप्टर के अंदर हम सेल पे पूरा फोकस करेंगे कि सेल को किसने ढूंढा और सेल की बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना है और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड अ सेल। सबसे जो बॉडी के सबसे छोटी स्मॉल यूनिट होती है जिससे आपकी बॉडी तैयार होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट सेल कॉल्ड अ सेल। ठीक है, सेल इज अ कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट एंड कैन कैरी आउट द फंक्शन विच इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग। जो सेल होता है उसके अंदर कुछ फंक्शंस वो प्ले करता है जिससे जो जरूरी होता है, नेसेसरी होता है हर ऑर्गेनिजम्स को लाइव रहने के लिए, जीने के लिए। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। इस तरीके से यूनिसेलुलर भी एक टर्म होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी आने वाले टॉपिक्स के अंदर। यूनिसेलुलर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और मल्टीसेलुलर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, और कई सारे सेल्स होते हैं जो सिर्फ एक तरह के सेल से मिलके बने थे। सपोज आपकी आईज है, नोज है, आपके हेयर्स है, टंग है, नील्स है, ये डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने हुए हैं। तो आप बेसिकली क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ह्यूमन बींग क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर है। एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि हर उनका एक बॉडी ऑर्गन जो बॉडी का पार्ट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के मिलके बनता है, मल्टीपल सेल से मिलके बनता है। इसी तरीके से हमारे यूनिसेलुलर के अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके कोई बॉडी अगर तैयार होती है ना, तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लाइक एमीबा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Due to this cell is called a fundamental and structural। बेसिकली देखिए फंडामेंटल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, तीन टर्म्स है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। फंडामेंटल मतलब कि इसके बिना चीज़ों को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल, अगर सेल जो होते हैं वो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, नॉट फॉर ओनली आवर बॉडी को स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। एवरी ऑर्गेनिजम्स के, लाइक डॉग्स देख लीजिए, कैट्स देख लीजिए, प्लांट देख लीजिए, सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या डिफरेंट है ना, डिफरेंट शेप्स हैं। तो दीज डिफरेंट शेप्स इज प्रिपेयर बाय द सेल्स एंड द फंक्शनली, बेसिकली फंक्शनल तो है ही है ना, कि डिफरेंट ऑर्गन्स है। सपोज करिए आपके पास आपकी जो आई है, आंखें हैं, आपके ईयर्स है, नोज है, लंग्स है एंड द हार्ट है, ये सारे के सारे क्या है, सेल से मिलकर बने हैं। तो ये सेल एक एक स्पेसिफिक फंक्शन को प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हार्ट का एक अपना फंक्शन है, आइज का आपके अपना फंक्शन है ना। तो ये सब के सब कैसा फंक्शनल भी है। तो दैट्स वाई कि हम सेल को क्या क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कहते हैं। ठीक है, ये था आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद से देखते हैं सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई। तो सेल की जो डिस्कवरी है डियर स्टूडेंट्स की रॉबर्ट हुक ने करी थी। ये आपका पहला क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी के अंदर, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को ढूंढा, इसको ऑब्जर्व किया, इसकी प्रेजेंस को। ही ऑब्जर्व दैट जस्ट अ हनी कोम और ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो कंपोज ए स्मॉल कंपार्टमेंट, हिज नेम इज कंपार्टमेंट ऑफ सेल। जो शुरुआत में ढूंढा गया था तो इसे कंपार्टमेंट सेल्स का नाम दिया गया था, बट इन्होंने हनी कॉम जो था उसके ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑब्जर्व किया। किसने ढूंढा था, रॉबर्ट हुक ने। कब ढूंढा था, 1665 में। ठीक है, 1665 में इस सेल की खोज की गई थी। ठीक है, अब उसके बाद से सेल को हिंदी में कोश क्या कहते हैं,
उसके बाद से देखिए सेल की थ्योरी है। ये सेल की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे और इसको नोट करेंगे अपने कॉपी में। तो पहला कहता है कि पहला पॉइंट को समझते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद से कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है, सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। किसी भी लाइफ को क्रिएट करने में, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करने में सेल की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। उसके बाद से ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखिए ये एक अच्छी लाइन है, मतलब समझने वाली कि प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या होता है। सपोज करिए एक सेल है और एक नया सेल बनाना है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पुराने सेल से ही डिराइव होकर ये नया सेल बनता है। कुछ प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके द्वारा सेल जो होता है ना डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग के द्वारा, मतलब पुराने से ही नया सेल फॉर्म होता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर करके ये नया सेल को फॉर्म किया जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही उस सेल के कुछ ना कुछ हिस्सा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए सेल को क्या कहलाता है, प्री एग्जिस्टिंग कहलाता है, मतलब पुराने वाले सेल से डिराइव होकर बनता है। तो सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी के पास 3 पॉइंट्स हैं, मेरे साथ आप भी बोलिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ अ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, सेल से होते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। सेल्स इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइफ को बनाने के लिए सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल किससे आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग से आते हैं। आते शेप और साइज की बात कर लेते हैं कि सेल के साइज कैसे होते हैं, शेप कैसे होते हैं। तो देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट शेप होते हैं सेल्स के, ठीक है। सपोज करिए जो प्लांट के सेल होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनका साइज भी डिफरेंट होगा, है ना। इसी तरीके से जो एनिमल है, हम हैं, आप हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके सेल भी क्या होते हैं, टोटली डिफरेंट होंगे, उनकी शेप भी डिफरेंट होगी, है ना। देखिए सेल्स आर वेरी से बहुत सारे शेप होते हैं, इसके वेरी करता है, लाइक ओवल शेप हो गया, हिस्फेरिकल शेप हो गया, रेक्टेंगुलर शेप हो गया, स्पिंडल शेप, टोटली इरेगुलर लाइक नर्व सेल। इस तरीके से नर्व सेल होता है, नर्व सेल ये होता है आपका, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेल होता है। एंड द साइज ऑफ द ऑल्सो वेरीज डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट, ये वेरी करता है प्लांट और एनिमल में, ठीक है स्टूडेंट्स। द मोस्ट ऑफ द सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक इन साइज। जो बहुत सारे सेल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स कि हम इतनी आसानी से इनको अपनी निकेड आई से नहीं देख सकते, नॉर्मली ऐसे नहीं देख सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। लाइक रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड RBC एंड वाइल सम सेल्स इज अ फेयरली लार्ज लाइक अ नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है, एक लार्ज सेल होता है, साइज बहुत बड़ा होता है। एंड एवरेज साइज ऑफ द सेल इज वेरी, मतलब इतना एक एवरेज सेल होता है, कितना होता है, 0.5 to 20 mm है ये, ठीक है, 20 mm ये आपके सेल के साइज होते हैं। तो ये आपके शेप और साइज हो गए। टाइप ऑफ सेल देखिए, टाइप ऑफ सेल्स दो तरह के बेसिकली आपके टाइप ऑफ सेल हैं इस बार, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल को बारे में पढ़ लेते हैं, और यूकैरियोटिक, ये दो टाइप्स के आपको याद रखना है। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना ताकि आप इसके डिफरेंसेस को और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक के बारे में आप अच्छे से डिटेल्स को एग्जाम में मेंशन कर पाए और लिख सकें। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के क्या होता है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक DNA एंड RNA जेनेटिक सब्सटेंस आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज टर्म्ड बाय द ट्रू न्यूक्लियस। देखिए अब प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसके अंदर जो DNA होता है और RNA होता है, उसके ऊपर क्या होती है, एक मेंबर चढ़ी होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन, सॉरी, एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। लाइक सपोज करिए ये आपका क्या है, DNA है, ठीक है, और इसी तरीके से आपका RNA होता है। अब RNA और DNA के ऊपर क्या होता है, अगर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है तो वो किसके अंदर चढ़ी होती है, प्रोकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है आपके DNA और RNA के ऊपर, जेनेटिक सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका एक न्यूक्लियस होता है, और वो कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक। तो पहला पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, प्रोकैरियोटिक के अंदर कि जो DNA RNA होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। ये क्या होता है, प्रिमिटिव है और इनकम्प्लीट है, इमेच्योर टाइप का सेल होता है, ये इनकम्प्लीट सेल होता है। प्रोकैरियोटिक इज ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही आपका क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इन पॉइंट्स को रिमेंबर करना आपको सारे, जो 3 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर चुका अभी तक। एंड एग्जांपल क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे एग्जांपल प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है एग्जांपल होता है आपके प्रोकैरियोटिक्स का।
सेल के, ठीक है। प्रोक्रियोटिक सेल के एग्जांपल कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गे। ये शेप होता है प्रोक्रियोटिक का। सपोज इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है और राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो आपके पॉइंट्स मिल गए। तो पहला क्या है कि प्रोक्रियोटिक के अंदर क्या होता है, जो आपका डीएनए आरएनए होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन उसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, अब्सेंट होता है। और प्रोक्रियोटिक क्या होता है कि इनकम्प्लीट सेल माना जाता है। और प्रोक्रियोटिक किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे और एमीबा वगैरह के अंदर। तो ये आपका प्रोक्रियोटिक है। इसी तरीके से सिमिलर यूकैरियोटिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक सेल आर द सेल इन विच द ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका ट्रू न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस आ गया उसके बीच में और इसके बीच में। यूकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर एडवांस एंड अ कंप्लीटेड सेल। ये क्या होता है? एडवांस होता है और ये कंप्लीटेड सेल होता है पूरा तरीके से। और प्रोकैरियोटिक क्या होता था? इनकम्प्लीट। यूकैरियोटिक इज completed cell. यूकैरियोटिक include all living organisms, both unicellular और multicellular organisms. मीन्स कि जो आपका यूकैरियोटिक होता है दोनों में पाया जा सकता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी, एक्सेप्ट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर प्रोकैरियोटिक पाया जाता है एंड जो यूकैरियोटिक होता है दोनों के अंदर पाया जाता है। तो ये आपके यूकैरियोटिक थे। एक बार डिस्कस करते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक कंप्लीट सेल होगा, यूकैरियोटिक बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों में पाया जाएगा एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल था। उसके बाद से एक बार डिफरेंसेस को देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होते हैं। सपोज देखिए आप इसमें डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। जो आपका प्रोकैरियोटिक है वो हमेशा याद रखिए बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक पाया जाता है और एमीबा के अंदर प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, एल्गे के अंदर प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। इसी तरीके से जो आपका प्रोटिस्टा होता है, प्लांट होता है, एनिमल होते हैं, फंगाई होता है, उसके अंदर यूकैरियोटिक पाया जाता है, ठीक है। डिफरेंसेस को देखिए। मोस्ट प्रोकैरियोटिक आर यूनिसेलुलर। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोकैरियोटिक क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक आर द मल्टीसेलुलर। द न्यूक्लियस ऑफ अ पुअरली डिफाइंड। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, डिफाइंड होता है। न्यूक्लियंस इसके अंदर अब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेन्स आर द प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा आर द अब्सेंट। मतलब कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, गोल्गी अपरेटस भी नहीं होगा, प्लास्टिड्स भी नहीं होगा, लेकिन सेल ऑर्गेन्स लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडीज यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे प्रोटिक सेल का एग्जांपल, फंगाई, प्लांट, एनिमल यूकैरियोटिक एग्जांपल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस। तो ये आपकी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का टॉपिक था। उसके बाद से इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ज़्यादा तो इसके बारे में पढ़ना नहीं। जो फ्लैजिला होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है इसके अंदर? सिमिलर होती हैं, ठीक है। बस उतना इनफ है, इसको आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करनी। हाई क्लास 10th